नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे हल्दी का आउटलुक। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा हल्दी अगर मई तक की बात करें तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। बट जैसे ही मई से बाहर निकला और हमने स्विंग की अटकलें लगते हुए देखी मार्केट में, इमीडिएटली मार्केट में एक बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दिया, जो पहले तो 8,500 के करीब, फिर रिट्रेस किया 7,400 और फिर एक रैली करके आज प्राइसेस ने 10,700 तक का लेवल दिखा दिया। हमारा मानना था कि प्राइजेस 10,000 10,200 तक का लेवल ही दिखाएगा, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। बट जिस ढंग से बैक टू बैक हम सोइंग मौसम इनकी जो अपडेट आते हुए देख रहे हैं, जिसके चलते प्राइजेस को बिल्कुल एक अच्छा खासा सपोर्ट, एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो जनवरी से अभी तक लगभग हमने 28% की तेजी हमने हल्दी में आते हुए देखी है। वहीं पूरे एक साल की अगर बात करें तो 35% वाई ओ वाई मार्केट में मूवमेंट हुआ। लेकिन खास बात है कि पिछले एक महीने में 35% की तेजी हमने हल्दी में बनते हुए देखी है। फंडामेंटल आप जानते ही हैं कि कैसे मूव होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ फंडामेंटल साइड में हमने देखा कि स्विंग का एरिया गिर सकता है, जिसकी वजह से, क्योंकि फार्मर पिछले 2-3 सालों से अगर हम देखें तो कोई बड़ी तेजी नहीं बनी हुई है। नो डाउट हमने, अगर हम 2021 की भी बात करें या चलो 20 की भी बात करें, तो 20 में भाव 5400-5500 का हुआ करता था। बीच में प्राइजेस ने नो डाउट उछाल दिया, लेकिन ये उछाल सस्टेन नहीं कर पा रहा है कहीं पे भी। हमने देखा कि प्राइजेस ने 10,000 का भाव जनवरी 2022 में टच कर दिया था, बट सिंस देन हम आज तक देखें तो प्राइजेस में कंटिन्यू गिरावट है। और अभी भी प्राइजेस में रिसेंटली हमने देखा था कि 6550 के आसपास का लो हमने अप्रैल में लगते हुए देखा, और मई ऑनवर्ड्स फिर प्राइजेस में जो उछाल आया है, तो हमने मई मंथ में देखा कि प्राइजेस में लगभग 18% की तेजी आई, जून में 23.5% की तेजी आई, और अब जुलाई में भी अगर हम देखते हैं तो पिछले एक महीने के अंदर लग या 7 दिन की बात करें तो 8% की बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई दी। साथ साथ में आप अराइवल्स देखिए कि अराइवल जिस ढंग से बढ़ने चाहिए थे वैसे अराइवल्स मार्केट में नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनरली हम देखते हैं हार्वेस्टिंग सीजन जैसे जनवरी से अगर हम मार्च और अप्रैल में देखें तो वॉल्यूम्स अच्छे थे, लेकिन पिछले साल में अराइवल के फिगर मार्च के आप देखोगे या 2021 के देखो तो 1 लाख के ऊपर था, बट 50% ही आया है। तो जिसके बाद मार्केट का माहौल थोड़ा चेंज होता हुआ दिखाई दिया, और लगभग हम अभी भी देख रहे हैं कि ओवरऑल अगर जून की बात करें तो 32,000 के आसपास के अराइवल्स रही हैं, जिसके चलते प्राइजेस को एक अपस्टेप मिलता हुआ दिखाई दिया। सीजनैलिटी की बात करें तो नई स्विंग चल रही है एज ऑफ नाउ, उसमें भी ऐसा लग रहा है कि एरिया कम होगा, जिसकी वजह से ये रैली बनी है। जुलाई में भी अगर हम जुलाई और अगस्त की भी अगर सीजनैलिटी देखते हैं तो ज्यादा करके भाव तेजी में रहते हैं, करीबन 1.25 से 1.5%। तो ओवरऑल हमें लगता है अच्छी गिरावट जो हमने अप्रैल और मई में देखी थी, उसके बाद प्राइसेस को अपलिफ्ट मिला है। स्विंग की इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन कहीं ना कहीं डर अभी भी बना है कि कैरियर स्टॉक काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा सा गैप रहेगा। बट हम उसको देखेंगे टेक्निकली मार्केट कैसे मूव करता हुआ दिखता है। तो सबसे पहले टेक्निकली देखें तो चार्ट को स्टार्टिंग से समझना होगा। हमने देखा था कि प्राइस अक्टूबर 2021 के अंदर एक बेस बनाने के बाद जैसे ये टाइम फिबोनाची चेंज होती है, हम एक बड़ी रैली देखते हैं और प्राइसेस 11,140 का या आसपास का भाव जाता हुआ दिखाई देता है। 2022 स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं कि प्राइसेस के अंदर एक गिरावट आती है, फिर टाइम जोन चेंज होता है और गिरावट आती है, फिर टाइम जोन चेंज होता है तो मार्केट में रिकवरी जरूर आती है, बट आज 730 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। थोड़ा पुल बैक जरूर आता है मार्केट में, लेकिन मेजरली हमने जो अभी ट्रिगर आते हुए देखा वो अप्रैल एंड से या मई से हमने बनते हुए देखा, जहाँ पे नया टाइम फिबोनाची चेंज होता है जो बताता है वॉल्यूम के साथ एक बड़ी तेजी। तो एज ऑफ नाउ अगला टाइम जोन जो है वो जुलाई एंड तक आने वाला है, तो टाइमिंग हमें लगता है कि मार्केट में एक तेजी बनी हुई है, बट उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। तो चार्टिकली अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे zigzag पैटर्न बना था, जहाँ पे हमने पहला अपसाइड देखा, फिर वापस रिटेस्ट किया 200 मूविंग एवरेज को, फिर ऊपर गया। अब वापस ये सपोर्ट 8850 के आसपास का दिखता है वैसे तो, लेकिन फंडामेंटल काफी मजबूत होने की वजह से मे भी पॉसिबल है कि जिस ढंग से हमने 9,500 9,200 तक के भी लेवल देखे थे वो एक सपोर्ट बन जाता है। बट रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो एज ऑफ नाउ टेक्निकली अगर देखें तो 11,150 तक का एक लेवल है जो हमें लगता है वर्स्ट इन केस हम देख पाएंगे। आज के सेशन में लगभग हमने 10,700 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल काफी मजबूत है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट में बीच में एक थोड़ा पुल बैक आ जाए, बट ओवरऑल 11,150 तक का इमीडिएट टारगेट है। उसके बियॉन्ड भी तेजी रह सकती है, बट एज ऑफ नाउ 11,150, क्योंकि 2022 का ये हाई था
तो जब तक ये हाई नहीं काटता है तब तक हाई पॉसिबिलिटी कि हम एक बार उधर का ही लेवल पकड़ के चले। एक बार ये 11,200 के ऊपर होल्ड कर जाता है वीकली बेस पे, तो हम नई तरीके से इजी देख पाएंगे। इचिमिको क्लाउड ग्रीन में आ चुका है, जिसका मतलब है मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव, परफेक्टली प्राइसेस 8850 के ऊपर सस्टेन है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। एक अच्छा चार्ट पैटर्न बना था जिसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया और वो अभी भी कंसिस्टेंटली 11,150 की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। वॉल्यूम अच्छे बढ़ रहे हैं। चॉपी इंडिकेटर बताता है मार्केट में वोलेटिलिटी हाई कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। वहीं मैकडी अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो अनलेस एंड अंटिल 8850 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, प्राइसेस 9800 के करीब जो भी मिले लेके चलिए। ऊपर में 11100 तक का लेवल आराम से हल्दी में हम आते हुए देख पाएंगे। फंडामेंटल मजबूत है, टेक्निकल भी मजबूत है और डेटा पॉइंट भी मजबूत है, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल हल्दी को लेके चलिए, बट ध्यान रखिए 11100 के करीब आने के बाद प्राइसेस में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बन जाएगा। शॉर्ट नहीं करना है, बट हाँ प्रॉफिट बुकिंग करके वापस लोअर लेवल पे लेके चलिए। ओवरऑल शॉर्टेज वाली कमोडिटी रहेगी जो ध्यान तेजी का ही देता हुआ दिखाई देगा। और भी कमोडिटी के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम अब तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।